चाहिए सर। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। पीछे के क्लास में हमने देखे थे किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते थे और किस तरह से मैट्रिक्स को बनाते थे, है ना। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हम सीखे थे। आज हम लोग आएंगे कुछ और क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन है मैट्रिक्स का ही, ये क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स दिए हुए है क्या हमको 1 2 0 -3 5 4, ठीक है। यही मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए भाई? तो हमको फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो फाइंड करिए, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जो बच्चे ये वीडियो पहले नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले का वीडियो देखें, कृपा करके पहले का वीडियो देखें भाई, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कहानी समझ में आ रहा है? यदि पहले का वीडियो नहीं देखें तो ये कुछ नहीं समझ में आने वाला है, बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। हम पहले ही बता चुके थे रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ये जो होता था इसको हम लोग कहते थे रो, इसको कहते थे रो 1, इसको कहते थे रो 2, ठीक है। इसको बोलते थे हम लोग कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। समझ में आ रहा है कहानी? कॉलम बोलते थे इसको बोलते थे रो। और पहले हम लोग मैट्रिक्स में क्या लिखते थे? पहले लिखते थे रो की संख्या, फिर लिखते थे कॉलम की संख्या। पहले क्या लिखा जाता था भाई? पहले लिखा जाता था रो की संख्या, फिर लिखा जाता था कॉलम की संख्या। कहानी समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग आगे। सर रो कॉलम तो ये समझ में आ गया, यानी कि हम यहां से यदि बात करें नंबर ऑफ रोज यानी रो की संख्या की बात करें तो रो की संख्या 2 है। और यदि हम बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स तो कॉलम्स की संख्या की बात करेंगे भाई, तो कॉलम्स की संख्या की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यही बोल रहा है ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर m और n दोनों मिल गया, MNS। कॉलम्स की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। यानी रो की संख्या इसमें 2 है, कॉलम्स की संख्या इसमें क्या है? 3 है। और यदि हमको पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत पहले ही सिखा चुके हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर रो और कॉलम को जो लिखा जाता है, इनटू में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? हमको क्या क्या समझ में आ गया? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3 चीजें सभी को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको एक चीज और इसमें पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो भाई एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, यही तो एलिमेंट्स है। या हम इसका दूसरा तरीका भी बताए थे कि आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 2 × 3 को जब गुना कर दीजिएगा तो 3 दूना 6, यही हमारा होगा क्या चीज? यही हमारा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इतने कहानी सबको समझ में आ रहा है? ये सब कहानी सबको समझ में आ रहा है सर? कोई दिक्कत इसमें है तो बोलिए कि नंबर ऑफ रो क्या होता है? नंबर ऑफ रो मतलब हो गया ये जो संख्या होती है इसको हम लोग नंबर ऑफ रो कहते हैं, ये जो संख्या होती है इसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है भाई टोटल जो आता है रो और कॉलम उसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पूरा कहानी समझ में आ गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, लिखते जाइएगा, क्वेश्चन है कि ना, क्वेश्चन लिखते जाइएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या कि ए कोई मैट्रिक्स है, बहुत अच्छा, ए कोई मैट्रिक्स है भाई, खुशी हुई जानकर। क्या है? 1 3 9 और -2 4 15 5 -6 13, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें हमको वही दे क्या फाइंड करना है? इसमें हमको वही दे A23 फाइंड करिए। A23 क्वेश्चन में बोल रखा है A23 क्या होगा?
A23 2 3 2 ये क्या है, ये होता है रो और ये होता है क्या, कॉलम, ये होता है कॉलम, है ना, ये होता है कॉलम, ठीक है। यहाँ पर भी CO लिख दिए बाबू, CHU होता है, COH होता है, ठीक है, कॉलम्स। तो रो हो गया, कॉलम हो गया, यानी कि कौन से रो में है भाई, रो हमारा पहला नहीं, ये तो फर्स्ट रो हो गया ना, ये हमारा सेकंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा, सेकंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। कौन सा एलिमेंट हमको लग रहा है, ये -6, यानी A23 का मान, इसको अच्छे से लिख देते हैं कि A23 का मान जो हमारा होने वाला है -6 होगा। A23 का मान कितना होगा, -6 होगा। समझ में आ रहा है कहानी, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। और हमसे यदि वैल्यू पूछते किसी का, और यदि किसी का वैल्यू पूछते, फॉर एग्जाम्पल पूछ दिया A31, हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, A31, तो यहाँ से आइए सर, रो 1 रो 2 रो 3, और ये तो हमारा रो 3 है, और इसमें हमको बोल रहा है कॉलम कौन सा पूछ रहा है, कॉलम पूछ रहा है फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट, ये है कॉलम फर्स्ट, यानी ये एलिमेंट्स, यानी A31 का मान कितना आ गया, A31 का मान 9 आ गया। समझ में आ रहा है एकदम, बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कतई करिएगा, इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे चीज आप लोग से हो जाने वाला है ना। तो लिखिएगा फटाफट, ये सब क्वेश्चन जो जो करवा रहे हैं लिखते जाइएगा, हर एक बेस्ट एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन हम एक जो आता है उसको हम बताते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन लिखते जाइएगा, मजा आएगा आगे पढ़ने में भी। साइड जाते हैं, फटाफट लिखिए, वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट खींचिए, आगे बढ़ते हैं। भाई मैट्रिक्स का हर एक पोर्शन लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। सब बच्चे बस मन से क्लास करते जाइए, पूरा क्लास करिएगा, जैसे वो रहे वैसे रिवीजन करिएगा, KC सिन्हा या भारती भवन या NCERT, जो जिनको जो एफर्ट कर सकते हैं वो बुक से मैथ बना लीजिए। बस यदि कोई डाउट ऐसा होता है तो भाई हमको कुछ कमेंट में सजेशन दीजिए, सर इस बुक से ये डाउट हो रहा है, हम आपको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं बच्चों का। अब आइए क्वेश्चन, अब आते हैं सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन है, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि x + y, ठीक है, और यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही 2, और यहाँ पर ही लिखा हुआ है x - y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 1 2 7, ठीक। यही क्वेश्चन को हमको करना है, x + y, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर x - y, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 2 1 7, ठीक। अब देखिए ये हमको दिख रहा है कि सर दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है, दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है। याद करिए कंपैरेबल मैट्रिक्स किसको बोलते थे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम होता है, मतलब वैसे दो मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कहानी कुछ वही है, कंपैरेबल मैट्रिक्स ही हमसे पूछा है, तो चाहिए दिखाते हैं। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स है, देखते हैं इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं, इसका 2 × 2, इसका भी 2 × 2, और कंपैरेबल के साथ साथ यदि ध्यान दीजिएगा तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है कि नहीं, यानी कि ये कंपैरेबल मैट्रिक्स ही नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स है। कंपैरेबल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते थे जिसमें केवल क्या होता था सर, जिसमें हमको ऑर्डर सेम होता था। वैसे दो मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर समान होता था उसको कंपैरेबल कहा जाता था, मगर इसमें ऑर्डर के साथ साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर के साथ साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ये दोनों तो हमको पता नहीं, बाकी ये दोनों सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। वैसा मैट्रिक्स या वैसा कंपैरेबल मैट्रिक्स जिसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर ही देखिए, तो ये सब तो सेम है। अब हम लोग पढ़ेंगे यदि ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होगा। तो यहां पर ही देखेंगे यदि गौर से, तो x + y = 3, बीच में बराबर दे दिया है, बता दिया है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, नो डाउट।
हम बस समझने का तरीका बता रहे थे। ये दे दिया बीच में इक्वल, यानी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से सेम होंगे भाई, यानी x प्लस वाई बराबर 3 होगा और x माइनस वाई बराबर, इसको कंपेयर करिए, इसको x माइनस वाई बराबर क्या होगा 7 होगा, x प्लस वाई बराबर 3 होगा, x माइनस वाई बराबर 7 होगा। यदि हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये से ये कट गया, x प्लस x हो जाएगा 2x बराबर 7 3 10। अब सब लोग भली बाती जानते हैं, x बराबर सर 5, ठीक है, x बराबर 5 आ गया, इसको इसमें मान रख दीजिए, यानी कि 5 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 5, वाई बराबर -2। x का वैल्यू कितने आ गया 5 और इसका वैल्यू कितना आ गया -2, है ना, -2। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स का बस एक एलिमेंट्री ऑपरेशन और डिटर्मिनांट में प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं सर थोड़ा सा तो हार्ड जरूर है, बाकी चीज़ें एकदम आसान आसान सा है, बट डरना नहीं है, एकदम जैसे जैसे करते जाते हैं बस करते जाइए, आराम आराम से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, -1 0 5 30, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इसमें हमको सभी का मान निकालना है, जैसे कि हमको x का मान निकालना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, x1 बस यही है, और एक y1, यानी x y x1 y1 चार टर्मों का हमको वैल्यू फाइंड करना है, और बीच में इक्वल दिया हुआ है, मतलब बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, दोनों का दोनों कौन सा मैट्रिक्स है भाई, इक्वल मैट्रिक्स है, तो फिर वही बात हम करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी x माइनस वाई बराबर -1, यहाँ पर देखते जाइए, x माइनस वाई बराबर -1, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से कंपेयर करिएगा, ये तो हो गया ना, हाँ, अब इसको कंपेयर करिए, इसको यानी कि हमको समझ में आ गया कि सर 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यदि बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि सर 2x बराबर वाई है कि ना, 2x बराबर वाई, और इस y का वैल्यू यहाँ पर ही रख देंगे, तो x माइनस 2x बराबर -1। भाई इसको शरीफी से बनाना यार, ऐसे मत बनाइए, इसको इक्वेशन 1 रखनी है कि ना। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। वो क्या है ना कि कंपटीशन का क्लास पढ़ाते हैं, तो कंपटीशन का कुछ होता है, उस बच्चे का मेंटेलिटी रहता है सर शॉर्ट में सॉल्व करिए, दिमाग में दोनों मतलब शॉर्ट यॉन्ग होते रहता है। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो x माइनस 2x इक्वल टू -1, तो ये हो गया -x बराबर -1, तो ये दोनों कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1, और यहाँ से यदि देखेंगे तो y इक्वल टू हमारा 2x था, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 1, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। होल बोर्ड कवर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें कि सर ये दोनों को कंपेयर करिए, x का मान तो निकल गया हमको, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे, है कि ना, यानी कि हमारा 2x माइनस x1 इक्वल टू कितना 5, x का मान पहले निकल चुका है, यहाँ पर ही रख देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस x1 इक्वल टू 5, यानी 2 माइनस x1 इक्वल टू 5, तो x1 इक्वल टू 5 माइनस x1 इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी माइनस x1 इक्वल टू 3, माइनस को उस पट्टी भेज दीजिए -3। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं लास्ट और आखिरी y1 का मान निकालना है, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, मतलब कि 3x प्लस y1 इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर x का वैल्यू रख देंगे, 3 इंटू 1 प्लस y1 बराबर 30, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस y1 इक्वल टू 13, तो y1 इक्वल टू 13 माइनस 3, तो y1 इक्वल टू 10, यानी ऑल ओवर हमको सारे टर्म का वैल्यू आ गया। क्या क्या आ गया, हैंस यहाँ पर लिख देते हैं, हैंस x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 2, और x1 का वैल्यू आ गया -3, y1 का वैल्यू आ गया कितना 10। ये पूरे कहानी समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये कीजिएगा फटाफट इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया। चाहिए जिनको चाहिए से नोट करना भाई।
नहीं, जिनको देर से नोट करना है वीडियो को पॉज करें, फटाफट नोट करते जाएं। बहुत कुछ क्लासेस इसमें कराएंगे। जिन बच्चों का छूट उठ गया है, ऑफलाइन क्लासेस भी चाहिए है ना, उसमें जिनको छूट गया उनको भी बोलते हैं कि भाई आगे क्लास करिए हो ऑनलाइन पर। कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत सारा नोट ऑफलाइन चाहिए जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। तो इस प्रकार के और कुछ क्वेश्चन है वो हम नहीं बताने वाले। 2 × 2 ऑर्डर का है, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करियो, जो नहीं होगा वो हम बताएंगे ही, है ना, कमेंट करेगा ये सब। आगे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + y + z। वही है, थोड़ा सा का बस एक अंतर आ रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा थोड़ा सा हम इसको करा देते, नहीं तो पूरा हिजिटेट कंफ्यूज हो जाओगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर x + y, एक है हमारा यहाँ पर 2 5 + x और यहाँ पर xy इक्वल टू गिवन है 6 5 2 8। ठीक ठाक क्वेश्चन है भी, बस थोड़ा सा पकड़ होगा ना, अलजेब्रा का बन जाएगा। इसको देखिएगा, इसको इससे कंपेयर करिएगा तो हमको आ गया सर x + y = 6। बहुत बढ़िया, हाँ ये ही सॉल्व हो जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे कंपेयर करिएगा तो हमको समझ में आ रहा है सर 5 + x = 5, यानी x = 5 - 5, x = 0 आ गया। अच्छा गलती है जी, हमको लग रहा है कुछ ये क्वेश्चन गलती है, ओ 3 गलती हम लिख लिए हैं यार। यहाँ पर ही जेड होगा, कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पर ही जेड होगा। अब देखो थोड़ा सा इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा x + y = 6, और यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करेंगे 5 + z = 5, यानी z = 5 - 5, z = 0, x + y। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा x y = 8। यहाँ पर हमको दो चीज़ निकालना है, दो चीज़ों का मान, z का मान तो आ गया, यहाँ पर कहीं कोना में लिख दो z = 0। चलो ठीक है, हमको दो चीज़ दिया हुआ है x + y = 6 और x × y = 8। अब हमको यहाँ से x और y का मान निकालना है, ठीक है। x + y = 6 दिए हुए हैं और x × y = 8 दिए हुए हैं। यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करें, देखो यहाँ पर दो चीज़ें बताते हैं। पहला तरीका है तुम्हारा कि ऐसे करो, x नहीं ऐसे कर, जो y बराबर लिख दो 8/x, बात वही है। यहाँ पर x का x, y की जगह पर लिख दोगे 8/x और बराबर 6 है, इसे हम आ जाओगे तो x हो जाएगा x² + 8 = 6। x को ऊपर भेज दो, x² + 8 = 6x, इस पट्टी आओ x² - 6x + 8 = 0। अब जानते हो कैसे करना है, इसका हम जो कर देंगे द्विघात समीकरण, है ना जी, 10वां में सब पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, कि इसको इसको गुना करके मन में रख लेते हैं, मन में रखिए सर, मन में बड़ी कुछ रखे हुए हैं ना। और बीच वाले को इस तरह से तोड़ना होता है, बीच वाले को इस तरह से तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर वापस यही चले आए, जोड़ने या घटाने पर वापस यही चले आए, और गुना करने पर आ जाए 8x², ठीक है ना, गुना करने पर आ जाए 8x²। कोई बोल रहा है सर मन की बातें नहीं छेड़िए, फरवरी माह चल रहा है। यहाँ आते, अब इसको कैसे हम तोड़े, सोचो। हमको एक रास्ता दिख रहा है, -2x - 4x + 8 = 0, ठीक है। -2x - 4x + 8 = 0। देखो भाई अब बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर x को जब कॉमन करियोगे तो x - 2 हो जाएगा, यहाँ से -4 को कॉमन करियोगे x - 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पर x -4 सॉरी हाँ ठीक है, x - 4 एक बार इसको ये कहते हैं, एक बार इसको ये कहते हैं, x - 2 = 0। अब एक बार x - 4 = 0 कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार x - 2 = 0 करेंगे, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए, क्या हो गए, एक 2 4 2 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगे, y की जगह पर रख दो भाई, y बराबर पाई रख देते हैं हम, जो क्या 4 रख देते हैं, 8/4 कट गया, y = 2 आ गया। और यदि यहाँ पर हम रख देते हैं x का y/2 रख देते हैं, तो y = 8/2, यानी y का वैल्यू 4 आ गया। यानी हमको समझ में आया कि भाई यदि x y का मान पूछोगे
तो या तो ई 2 होगा तो ई 4 होगा, ई 4 होगा तो ये 2 होगा, मतलब 2 ही 4 होगा और कुछ नहीं होगा। और जेड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मेथड से कहेगा कि सर इसको एक और मेथड बताओ, वो जाता है कि एक और मेथड सॉल्व होगा। देखो बच्चा ई पर लिखो इतना, उसके बाद एक और मेथड की बात करेंगे, है ना। ज़्यादा एक बार में वही जो ही दिमाग लगाओगे फजूल में हो जाओगे। लिखो फटाफट, हो गया। चल जाओ भाई, सब जानता है बच्चा समझदार है, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, है ना। अब आते हैं कि सर इसको एक और तरीका से, ऐसा प्रश्न बहुत बार आएगा, यही में नहीं, बहुत हर एक एग्जाम, मतलब एग्जाम वगैरह में भी आते रहता है, जैसे कंपटीशन का हो गया कुछ कुछ। इसको एक तरीका और है, एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4x वाई। पढ़े हैं माइनस 4x वाई? नहीं पढ़े तो चाहिए समझाते हैं इसको। हाँ, इसको समझावे की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ समझिए, है क्या कहानी ये। अरे भाई हमको यहाँ पर पता है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ बता दें, हमको यहाँ पर पता है कि सर x माइनस वाई का, या ऐसे चलो ऐसे ही कहते हैं, ई वजह को लिखते हैं, ई वजह आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई आप काहे लिख दिए भाई। चलो ठीक, इसको तोड़ो, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, है ना। तो यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया कहानी। यानी इसको भाया तुम ऐसे भी, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और एक तरीके से और लिख सकते हो, एक तो ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला ये भी होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। देखना, एक फार्मूला हमारा ये भी होता है बच्चों, और एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, इसमें बन जाएगा। एक्स माइनस वाई हमको पता नहीं है सर, यहाँ पर वही लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमको पता है, कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का मान कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 माइनस 32 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स माइनस वाई बराबर स्क्वायर ऊपर टी रूट बन जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है ना जी, रूट अंडर 4 बराबर 2, यानी एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स प्लस वाई का वैल्यू, अब समझ गए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखो एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2, है ना, समीकरण 1 और 2 से। ये कहीं कोना में नोट करियो कि समझ में आता रहे, कभी जिंदगी में भूलिए नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, यदि इक्वेशन 1 और 2 से चलोगे भाई तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ध्यान देना ये से कट गया, 2x बराबर 8, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का मान रख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का मान 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू 2। समझ में आ गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया भाई, y इक्वल टू 2। तो यहाँ से वही चीज़ आ गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, उसमें भी हम लोग देखे थे, यही कहानी था। तो इसको इरेज कर दें, आगे बढ़े। तो समझ गए सर, ऐसा यदि एगो दे देगा, एक मल्टीपाई दे देगा, एक अथी दे देगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, समझिएगा। देखिए भाई पूरा 12th का मैथ कराएंगे आप लोग को, जिनको हम मेरे क्लास समझ में आता है, एकदम निश्चिंत होकर क्लास करिए, पूरा ये हम कराएंगे, उसके बाद ही आप लोग को कुछ दूसरा शुरू करेंगे। हम टेंशन हो जाना है, टेंशन ये आराम से बस क्लास करते रहना है, ध्यान बस देते रहना है, क्या हमको क्या नहीं करना है।
एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 957 यहाँ पर देखिएगा, यानी कि हमको क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी एक का बाय द वे हमको मान निकालना है, किसी एक का, तो हमको बाय द वे एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7 है, 7 इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर ही हमको जेड का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत अच्छा भाई, तो यहाँ पर ही रख दो, यानी कि 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू 3। अब हमको बाय द वे y का मान निकालना है, यहाँ पर ही रख दो, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू 4, यानी x y z तीनों का मान आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। आगे बढ़े, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा ना, आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन और थोड़ा अजीब है, सॉल्व करते हैं उसको, यहीं पर करेंगे, चलिए यहीं करते हैं। क्वेश्चन है 2a प्लस b, ठीक है, a माइनस 2b और 5c माइनस d और 4c प्लस 3d, ठीक है, इक्वल टू कितना है 4a1 माइनस 3 24, ठीक। चलिए अब आते हैं यहाँ पर ही देखिएगा, है ना, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हमको दिए हुए हैं कुछ इक्वेशन टाइप का दिए हुए है, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सपोज डेट मान लीजिए ये दोनों को सॉल्व करके आई थिंक a प्लस बी का मान हम निकालेंगे, और एक और दो को बचा हुआ है c प्लस डी करिए, यानी 5c माइनस डी बराबर 11 और 4c प्लस 3d बराबर 24, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। क्या करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि हम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, यहाँ से छोड़ो, एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, b को ऊपर भेज देते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में 2b माइनस 3, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, जो 10वां में लगाते थे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में रख रहे हैं, a का वैल्यू कितना है सर 2b माइनस 3 है, a का वैल्यू 2b माइनस 3 a में रख रहे हैं, a का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का 2 इंटू का इंटू, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2b माइनस 3, ठीक है, 2b माइनस 3 प्लस v इक्वल टू 4, ठीक, प्लस v इक्वल टू 4, समझिएगा इन चीज़ों को। अब यदि यहाँ पर देखिएगा इसको इससे, तो 4v माइनस 6 प्लस b इक्वल टू 4, 4b प्लस b कितना हो जाएगा 5b, इसको ऊपर भेज दीजिए, 4 प्लस 6 5b इक्वल टू 10, यानी v इक्वल टू 10 बाई 5, तो v इक्वल टू 2, ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब यदि हमको a का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको a और b का वैल्यू निकल गया, जैसा कि कहे थे इक्वेशन 1 और 2 से। यहाँ पर ही देखो, यदि गौर से देखोगे इस इक्वेशन को, इसको रुको 3 को हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं 3, रुको यार इसको ऊपर लिख देते हैं, ऐसे देखो 4c प्लस 3d इक्वल टू 4c प्लस 3d इक्वल टू कितना है 24, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, यहाँ 2 तो मिटा ही दिए, और नीचे लिखते हैं इसको a माइनस 2b इक्वल टू हो यहाँ पर है 5c, ये
5c माइनस डी इक्वल टू ये 1, डी को उस तरफ और इसको इस तरफ, यानी कि 5c माइनस ये 1 इक्वल टू डी। तो d इक्वल टू क्या हो गया 5c माइनस ये 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। यहाँ पर देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा 5c प्लस 3d बराबर 24। देखिए नहीं 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब यहाँ पर d का मान रख दीजिए 5c माइनस 11, 4c प्लस 3, d का वैल्यू कितना है 5c माइनस ये 1 इक्वल टू 24। यहाँ पर 4c प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा 15c माइनस 33 इक्वल टू 24। ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 19 सॉरी 4c प्लस 15c कितना हो जाएगा 4c प्लस 15c हो जाएगा 19c इक्वल टू 33 को उस ओर भेज दीजिए तो हो जाएगा 33 प्लस 24, यानी कि 19c बराबर ऐड करिए भाई तो कितना हो जाएगा 7 और मेरे हिसाब से 5 हो जाएगा, इससे कट जाएगा जी। c बार में c बराबर 19 तिया 57 3 टाइम्स, यानी कि हमको क्या क्या आ गया c का मान भी आ गया। अब d का वैल्यू फाइंड करना है, d का वैल्यू चलो बच्चों d का वैल्यू फाइंड करो। d इक्वल टू कितना हो जाएगा c का मान रखनी है कितना 3 रखनी है तो 5 तिहाई 15 माइनस 11, d बराबर हो गया 4। तो कहानी समझ में आ गया किसका किसका वैल्यू आ गया भाई हमारे पास आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। याद रखिएगा सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कब पूछ दे कोई ठीक नहीं है। और आंसर भी याद रखिएगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर भी यही आता है, आंसर भी याद है हमको। ठीक है, नोट करिएगा फटाफट, मज़े में पढ़ते जाइए एकदम, है ना। पूरा कोर्स कराएंगे, आराम से प्रेम से पढ़ते जाइएगा। चलिए इरेज कर दें, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट नोट करिए, हम इरेज करते जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे सारा कुछ का वीडियो आ जाएगा इस चैनल पर, सब कुछ जिनको करना है हो ये कोर्स आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रेम से बैठ के करिएगा, ठीक है। चलो भाई आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अलग टाइप का क्वेश्चन ये हमारा आ गया, ये जो पहला तो ऑर्डर वगैरह वन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स था, फिर ऑर्डर वगैरह आया, एलिमेंट्स वगैरह फाइंड करना आया, फिर जो हमारा सेकंड टाइप्स आया वो किसी का वैल्यू मान, इक्वल मैट्रिक्स में वैल्यू मान के आया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है, देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं a इक्वल टू 2 3 4 2, b इक्वल टू 1 माइनस 2 और 3 5, c इक्वल टू कितना मैट्रिक्स दिया हुआ है भाई, c इक्वल टू -2 और 3 5 4 -2 5 3 4 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमको बोल रहा है क्या फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, a प्लस b फाइंड करिए, दूसरा a माइनस b फाइंड करिए, और क्या है भाई, और तीसरा ये भी वही दिया 3a माइनस c फाइंड करिए। चलो ये तीनों फाइंड करते करते हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहले हमारा a प्लस b, फिर a माइनस b। अब एक बात बताइए, a प्लस b हम किस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं? a प्लस b हम उसी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। याद रखिएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी मैट्रिक्स में किया जाता है जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो। जो कैसा मैट्रिक्स हो, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी संभव है जब वो इक्विवेलेंट होगा, 2 हो 3 हो जितने भी मैट्रिक्स हो,
सबका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी संभव है जब वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ए और बी इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू टू, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू टू और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू टू, यानी कि सर तीनों मैट्रिक्स में हम जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी मैट्रिक्स पहले फाइंड करते हैं भाई। ए प्लस बी मैट्रिक्स 2 3, जो मेरा लेक्चर क्लास किया होगा उसको एकदम अच्छे से ये चीज़ कंप्लीट होगा, उसको सोचना ही नहीं पड़ रहा होगा, क्वेश्चन बनते जा रहा होगा। 1 - 2 3 5, ठीक। अब देखिए इसमें एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। 4 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3, फिर इसको स्क्वायर करो तो 3 + -2 और 2 + 5 हो गया ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 है ना, +- -1 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया 2 ऑर्डर 2 का। हाँ, जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। ये आ गया ए प्लस बी मैट्रिक्स बराबर कितना, 3 7 1 7। समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ और फाइंड करने के लिए बोल रहा है, दूसरा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए का पाइए लिख लीजिए 2 4 3 2 -1 - 2 3 5, ठीक। अब यहाँ पर वही काम करिए भाई, ए माइनस बी मैट्रिक्स में वही काम करिए। 2 ऐसे कर दीजिए, 2 - 1, ये हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्या हो जाएगा भाई, +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ए भी माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये अंदर जाएगा -5, ठीक। यानी a माइनस बी इक्वल टू हो जाने वाला है हमारा 1 5 1 और ये कितना -3। समझ में आ गया होगा। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गया सर, a माइनस बी क्या हुआ, जो भी समझ में आ गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट में आते हैं, 3a - c। इसके ये बच्चा सबसे पहले तुमको 3a फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें से c सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3a कैसे फाइंड करोगे, 3 × a यानी 3 का 3, a का वैल्यू लिख दो यहाँ पर 2 3 4 2, ठीक है। तो 3a = क्या हो जाएगा, 3a = हो जाएगा, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना कहानी। आराम आराम से समझते जाइए बाबू, थोड़ा सा धीरज को मत खोइए, ठीक है। दुनिया में कोई चीज़ भी सीखने या करने के लिए जितना मेहनत और दिमाग की आवश्यकता होती है, उतना एक चीज़ और है, वो है हमारा पेशेंस, धीरज। थोड़ा सा लगेगा नहीं सर ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, बाप रे, नहीं हो पाएगा दोस्त, है ना। थोड़ा सा धीरज रखना जरूरी है। 12 6, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर एक देंगे -2 5 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, 6 माइनस प्लस, सीधे हम जोड़ रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यदि आते हैं हम लोग तो 12 और -5, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 9 - 3 6 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। देखिए 6 और माइनस प्लस 2 हो गया तो 6 + 2 8, 12 - 5 हो गया 7, 9 - 3 हो गया 6, 6 - 4 हो गया 2। यानी कि हमको यहाँ पर ही समझ में आ गया कि सर 3a - c = ये होगा। कोई दिक्कत है, तीनों का तीनों फाइंड करने आ गया। मतलब इस क्वेश्चन से एवरेज बहुत कुछ आप लोग को सीखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करिएगा। लिखिए चाहिए, नोट करिए, है ना, तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई। इरेज करते हैं।
चलिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मुसीबतों के जंजीर को हमारी मेहनत ही तोड़ सकती है। हमारी बहुत सारे मुसीबतें जो कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी, ये सबको तोड़कर ऊपर उठना है दोस्त, तो मेहनत को साथ रखना पड़ेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया ये सब करियोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स फाइंड करियोगे। चलो एक क्वेश्चन इस पर और कराते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि सर रूट वजह होता है ना, जो बड़ा दिक्कत देता है, तकलीफ होता है। चलो रूट वजह ही एक क्वेश्चन ये जाते हैं। हमको यहाँ पर है √3 1 -1 2 3 0, ठीक है। और यहाँ पर b दिए हुए हैं, v इक्वल टू √3, हाँ यही क्वेश्चन है, हाँ 2√5 और 1 -2 3 और 1/2। बहुत अच्छे, ये हमको दिए हुए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दो को दिए हुए। हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ना है, ए माइनस ना जी, ए प्लस बी है। चलो ए प्लस बी ही फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ए प्लस बी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाइए ए को, पाइए तो एक चीज और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, 2 × कॉलम्स की संख्या 3, यहाँ पर भी देखिएगा 2 × 3। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं, √3 1 -1 2 3 0 प्लस 2√5 1 -2 3 1/2, ठीक है। इतना कहानी समझ में आ गया। अब इसको ऐड करिए, तो ऐड करिएगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखिए, ये क्या हो जाएगा, √3 + 2, √3 + 2। इसको ऐड नहीं कर सकते, एक है जो हमारा क्या चीज है, एक हमारा रूट में है, एक हमारा विदाउट रूट है, इसको ऐड करना संभव है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। फिर हम यहाँ पर बात करें कि सर इसको ऐड कर सकते हैं, जो है वही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। इसको हाँ सर, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। बहुत अच्छे भाई, 0। फिर 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 3 + 3 6 और 0 + 1/2 1/2। इतना कहानी समझ में आ गया, इतना कहानी समझ में आ गया ना, ए प्लस बी। तो रूट वाला में कोई खास चीज़ नहीं है। देखो ये रूट का जोड़ घटाव में एक ही चीज़ याद रखना, कुछ ऐसे कि √2 है प्लस में 3√2 है, तो ऐसे इसको याद रखो। एक आम, इसको एक आम मानिए, यहाँ पर 3 आम मिला के कितना आम हो जाएगा, 4 आम हो जाएगा, ठीक है। सेम रूट के अंदर आम है ना। अब यहाँ पर यदि ऐसे है जी, √3 प्लस या 2√3 प्लस 2√2 या 3√2। अब भाई साहब ये आम हो गया, ये लीची हो गया, जुड़ेगा दोनों, नहीं जुड़ेगा, तो यही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। जिनको नहीं आता, जो 10वां भाई अच्छे से उत्तीर्ण किए हैं, है ना, उनको तो ये सब आराम से आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिटा दें, चलो। और एक रूट और एक बिना रूट वाला टर्म भी कभी ऐड नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे 2 + √2 तो वही रहेगा, 2 + √2 रहेगा, उसको ऐड नहीं करके लिख सकते हो। बाकी सब क्वेश्चन आसान है। प्लस में ऐड करने बजाय भाई तो ऐड तो कर ही लोगे, बीच में बस प्लस दे दिया है। एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। एक क्वेश्चन है cos² x और यहाँ पर ही है sin² x, ठीक है। और यहाँ पर ही sin² x cos² x और प्लस sin² x cos² x और ये हो गया cos² x sin² x, ठीक है। दोनों को ऐड करिए, देखिए क्या होगा। तो हमको समझ में आ गया सर, cos² क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, cos² x प्लस sin² x, यहाँ पर हो जाएगा cos² x प्लस sin² x।
फिर ये साइन स्क्वायर एक्स ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला टर्म ऐड होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो भाई इतना में कोई समस्या है? सब हमारा वही फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। सब थीटा की जगह पर यहाँ पर एक्स है। और सब हम लोग 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़े हैं दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1 1। ये कीजिए ये। अब ये आइडेंटिटी है नहीं, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स के वजह 1 होता है वही आइडेंटिटी होता है, बाकी सब 0 होता है ना। तो ये तो आइडेंटिटी नहीं है बस, बट इसके ऑल एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 है। ये कीजिए। चलिए तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का हमारा अभी है, कुछ और टर्म्स बचे हुए हैं। ठीक है ना, अरेंज कर दें। एक क्वेश्चन ही था छोटा सा, एक और क्वेश्चन आ सकता था इसमें। चलिए एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसको जरा देख लेते हैं, है ना। -1 8 2 2 4 5 8 4 5 8 6 -6 16 5 प्लस 12 8 3 12 8 3 7 0 2 7 0 2 6 5 4 6 5। बहुत अच्छा, इसको ऐड करिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, एडिशन ये -1 + 12 11 4 + 7 11 -6 + 6 0 8 + 8 16 5 + 0 5 16 + 5 21 और 2 + 3 5 8 + 2 10 5 + 4 9। आ गया, हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है a = 1 4 5 -2 5 0 और 3 -1 2। a = हमको क्या फाइंड करना है? बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड 3a। क्या फाइंड करना है सर? 3a फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है, हमको 3a फाइंड करना है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई, और ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 3a यदि हमको फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। 1 4 5 -2 5 0 3 -1 2 मल्टीप्लाई करिए। और मैट्रिक्स का यह नियम है कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से होता है, प्रत्येक से होता है। तो 3 × 1 ध्यान दीजिए 3 हो जाएगा, 3 × -2 -6 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, 3 × 5 15। ध्यान दीजिएगा 3 × -1 -3 3 × 5 15 3 × 0 0 3 × 2 6। ये आ गया हमारा 3a का वैल्यू, ये हमारा आ गया 3। समझ में आ गया? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आराम से करिएगा, नोट करिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए है ना, तो इसको सॉल्व करके आइएगा। इसको सॉल्व करके आइएगा। घर से आपका होमवर्क रहा, घर से आपका HW रहा। जो बच्चे सही से क्लास कर रहे हैं, जो एकदम जो भी बुक है NCERT वगैरह, उसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर वगैरह सब कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरे पास हर एक बुक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उससे हमको यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कमेंट में हमको लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन नहीं बना, मेरे पास बुक है, टेंशन ना लीजिए, हम क्वेश्चन आपको बता ही देंगे। हर एक वीडियो के, जो वीडियो में जो क्लास हुआ, जैसे एडिशन का क्लास है, इसमें हमको नहीं समझ में आया तो एडिशन का जो जो डाउट है उस वीडियो में हमको दिख जाना चाहिए, ठीक है।
कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर इतना, ये तो टाइप हो सकता है, क्वेश्चन नहीं भेज सकते हो, ये तो टाइप हो सकता है ना। या सर केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर इतना, या सर अरिहंत से क्वेश्चन नंबर इतना, या सर आर डी शर्मा से क्वेश्चन नंबर इतना, या आर एस अग्रवाल के सर ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर इतना, ये कर सकते हो तुम लोग। हमको जितना यथासंभव होगा, अभी तो हम ऑलमोस्ट सभी बच्चों का क्वेश्चन डील कर देंगे, ठीक है। हमको मजा भी आएगा उसमें करने में, क्योंकि हमको भी पता नहीं है क्या क्या समझ में तुम लोग को आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वेट करते हैं, रहने देते हैं।